अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है मेरे नए व्लॉग में जो कि है मैसूर ट्रिप का व्लॉग। और ये है डे 2 और इस दिन हमने बहुत सी जगह एक्सप्लोर की। तो ये मेरा वीडियो लंबा है, काफ़ी लंबा है। जितने बड़े वीडियो मैं बनाती हूँ, मैं अमूमन वीडियो बनाती हूँ 7 मिनट 8 मिनट का, लेकिन ये 20 मिनट का वीडियो है। वो भी इसलिए क्योंकि ये बहुत सी जगह मैं हम लोगों ने एक्सप्लोर की और वो इतनी अच्छी थी कि उसको दिखाए बिना, उसके बारे में बताए बिना मैं नहीं रह सकती थी। और जब मैं दिखा ही रही हूँ कि मैं कहाँ कहाँ घूमने गई, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ पे क्या मुझे अच्छा लगा, कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये सबसे पहले हम लोग आए थे फ़िश एक्वेरियम। और एक्वेरियम नहीं था, ये फ़िश पार्क की तरह था। ये बहुत बड़ा था और मेरे बेटे को सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें लगी, ये टूटा हुआ टाइटैनिक। वो पूरे टाइम मुझे बताता रहा इसके पास खड़े होकर, मम्मा टाइटैनिक ऐसे डूबा था, ये पहले पोर्शन ये वाला डूबा था, फिर बाद में ये वाला। तो उसको सबसे अच्छा ये टूटा हुआ टाइटैनिक लगा। तो इन्होंने ये थोड़ा अंडरग्राउंड बना रखा है और थोड़ा गुफ़ा का स्टाइल दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा था। और अंधेरा भी था, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत डिफरेंट सा लग रहा था। ये देखिए, ये झरने नुमा बनाया है इन्होंने और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, तो लेकिन बहुत जो है अच्छा लग रहा था क्योंकि ये कुछ अलग था। वैसे हम लोग एक्वेरियम जाते हैं या फ़िश पार्क जाते हैं तो ज़्यादातर वही ग्लासेस में रखी होती हैं मछलियाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे उनको एक अच्छा सा लुक दिया गया था। और ये देखिए, तरह तरह की मछलियाँ, बहुत तरह की यहाँ पे मछलियाँ थी, बहुत बहुत तरह की। तो यहाँ पे जाना तो बिल्कुल वसूल रहा था हम लोगों का कि अगर आप मैसूर जा रहे हैं तो ये फ़िश पार्क आप ज़रूर जाइएगा। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये थोड़ी थोड़ी जगह पे इन्होंने बिल्कुल अंधेरा कर रखा था, ज़रा ज़रा से एक्वेरियम की लाइट जल रही थी तो उससे हमें लाइट मिल रही थी। लेकिन वो वहाँ पे आप जब जाएंगे ना तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग ही होगा, जिसको मैं बता नहीं सकती। ये देखिए, इतना कलरफुल इसको बना रखा था। इसमें मछलियाँ भी बहुत कलरफुल थीं और जो इन्होंने इसमें स्टोन्स रखे थे वो भी काफ़ी कलरफुल थे। तो ये बिल्कुल जगमगा रहा था अंधेरे में, ये वाला एक्वेरियम, जैसे लग रहा था रोशनी इससे फूट रही है। तो बहुत खूबसूरत था ये। और मछलियाँ देखिए, कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ इसमें थी, बहुत ही अच्छी अच्छी थी। और भी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब मैं बहुत से इसके वीडियो जो मैंने बनाए थे मैंने काटे हैं, लेकिन इतने नहीं काट पाई कि वीडियो को मैं छोटा कर पाऊँ। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको दिखाए बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी प्यारी डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की मछलियाँ थीं जो देखने में बिल्कुल मज़ा आ जा रहा था। ये देखिए, ये ऐसी मछली मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक तो मैंने ये पहली बार देखी है और आगे भी मैं आपको एक दो मछलियाँ दिखाऊंगी जो मैंने कभी भी नहीं देखी थी। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है, बहुत बहुत सारी वैरायटी है। और अगर आप बच्चों को कहीं ट्रिप पे ले जा रहे हैं, ये देखिए स्टार फिश, और उनको इंगेज रखना चाहते हैं, उनके अंदर क्यूरोसिटी जगाना चाहते हैं, तो ऐसी जगह ज़रूर ले जाइए। मेरे बच्चे ने तो क्वेश्चन पूछ पूछ के बिल्कुल दिमाग का दही कर दिया था। तो लेकिन ये बहुत बहुत अच्छी जगह थी, वर्थ वॉचिंग थी। और इसका टिकट था, मेरे दोनों बच्चों का टिकट नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे हाइट मेज़र कर रहे थे, हाइट नाप रहे थे। एक पर्टिकुलर हाइट तक ही बच्चों का टिकट लग रहा था, उसके बाद उसके नीचे के बच्चों का टिकट नहीं लग रहा था। तो मेरे दोनों बच्चों की हाइट उतनी नहीं थी और सिर्फ मेरा और मेरे हस्बैंड का टिकट लगा था। तो अच्छा, ये फ़िश टैंक था, फिर उसके बाद 3-4 चीज़ और थी, वो इंक्लूड करके पूरा 2000 हम लोगों का पड़ा था। मतलब लेकिन उसमें कई चीज़ें थीं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो पहला तो ये था फ़िश पार्क, जो कि बहुत, इन्होंने हाँ हमें मछली का
खाना भी दिया था। तो वो एक डिब्बी आपको देते हैं कि आप जब जाएं तो वो मछलियों को डालें तो वो खाएंगी। और ये वो जगह है जहाँ पर मछलियों को उनका चारा दिया जाता है या उनका खाना दिया जाता है। अब देखिएगा ये ना इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ पे दिल कर रहा था कि बस मेरे हाथ में वो दाने हो और मैं डालती जाऊँ, मछलियों को देखती जाऊँ। इस कदर खूबसूरत लग रहा था यहाँ पे, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, कुछ पिंकिश पिंकिश बल्ब जल रहे थे। तो काफ़ी, ये देखिए मेरे बच्चों ने डाला है और मछलियाँ किस तरीके से उसको खा रही हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ, मतलब ऑरेंज, इतना डार्क ऑरेंज कलर मछलियों का, और वो वाइट के साथ मिलके इतना खूबसूरत। ये तो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आप रियल में देखेंगे तो बस सोचेंगे कि बस अब मैं यहीं पे रहती हूँ और यही सब चीज़ें देखूँ। वहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, ख़ासकर इस पोर्शन से तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। और सब लोग जो है, मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब लोग दाना डाल रहे थे और मछलियाँ जहाँ जहाँ डाल रहे थे एकदम से वहाँ पे आ जा रही थी खूब ढेर ढेर सारी। तो फिर हम लोग दाना डालते गए, मछलियों को खिलाते गए, और फिर वो एक छोटी सी शीशी देते हैं जिसमें कम से कम मतलब ऐसे होंगे 100 to 150 अराउंड उसमें दाने होंगे, इतनी बड़ी शीशी वो देते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग डाल रहे थे और मज़े ले रहे थे। फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे कम मछलियाँ हैं, यहाँ पे दाने डाल के देखते हैं यहाँ पे मछलियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं। फिर मैंने जैसे ही दाने डाले तो दूसरी तरफ से मछलियाँ उन्होंने आना शुरू कर दिया। और देखिए अब मछलियों की तादाद बढ़ती जा रही है कि उनको लगा कि नहीं, अब वहाँ खाना नहीं मिल रहा है, अब यहाँ खाना मिल रहा है। तो वो लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आ गई। और यहाँ भी देखिए कैसे मछलियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा नज़ारा था ये। तो भाई अगर आप मैसूर जाने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ तो ज़रूर जाइएगा। और उसके आगे भी बहुत सारी मछलियों को उनके टैंक थे, बहुत सारी मछलियाँ थीं। ये ज़ेब्रा फ़िश थी। और मेरे बच्चे कह रहे हैं देखिए दोनों में रेस हो रही है मम्मा। तो और कुछ मछलियाँ बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई थीं, तो कुछ मछलियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। बहरहाल ये जो हमारा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे। और ये देखिए बिल्कुल छोटी छोटी मछलियाँ, और ये एक जगह पे ही रुकी हुई थी, बिल्कुल एक जगह पे रुकी हुई थी। बहुत कम मछलियाँ इसमें से हिल रही थी, ज़्यादातर मछलियाँ बस एक जगह पे रुकी हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी ये। और ये देखिए ये भी छोटी छोटी मछलियाँ थी, ये बहुत स्लो स्लो चल रही थी। आगे देखिए, आगे और भी खूबसूरत खूबसूरत मछलियाँ हैं, ये भी छोटी छोटी मछलियाँ थीं। और इसमें आगे जो आने वाला है वो तो बहुत ही खूबसूरत है, मतलब आप निकल नहीं पाएंगे इसकी यादों से, इसकी मेमोरी से। ये देखिए ये कितनी प्यारी मछलियाँ हैं। और अब जो आने वाला है ये है टनल। टनल में पूरी मछलियाँ ऊपर तक भरी हुई थीं और इतना अच्छा लग रहा था कि हम मछलियों के नीचे से निकल रहे थे बहुत खूबसूरत था। बस ये कि हाँ, टनल मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था, लेकिन मछलियाँ उसमें भरी हुई थीं, बहुत ढेर सारी मछलियाँ थीं, अलग अलग किस्म की मछलियाँ थीं। और बहुत हैवी हैवी मछलियाँ भी इसमें थी। इसमें ना इस टनल में ही मैंने सबसे ज़्यादा बड़ी मछली देखी। ये देखिए कितनी खूबसूरत मछलियाँ हैं यहाँ पे, श्रिम्प्स भी हैं। और ये मछली का डिज़ाइन देखिए, कितनी फुर्सत से जैसे लग रहा है इन मछलियों को पेंट किया गया है। बहुत ही प्यारी मछलियाँ थी। ये स्टार फिश भी यहाँ पे बहुत सारी थी। और मेरे बच्चे डर रहे थे कि पापा हाथ ना रखिए इस पर, ये काट लेगी। और ये मछली देखिए, ये तो बहुत ख़तरनाक मेरे बच्चों को लग रही थी और बहुत डर रहे थे मेरे बच्चे इससे। लेकिन हमने कहा नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे बच्चों ने तो इसका नाम भी रखना शुरू कर दिया, ड्रैगन फ़िश। ये है ड्रैगन फ़िश। फिर आगे उन्होंने और बड़ी मछलियाँ देखी तो वो और बड़ी ड्रैगन फ़िश हो गई। तो इसी तरह वो नाम रखते हुए चल रहे थे पूरे टाइम। ये देखिए छोटी छोटी मछलियाँ थीं, ये बहुत कलरफुल मछलियाँ थीं जो कि पूरे टनल में भरी हुई थी। इसमें 3 या 4 टनल थी जिसमें अलग अलग तरह की
मछलियाँ रखी हुई थी। ये देखिए, इसमें कुछ बड़ी थी, कुछ छोटी थी, और ये बिल्कुल प्योर वाइट मछलियाँ थी जो शायद मेरे कैमरे में बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं हुई हैं। बिल्कुल वाइट थी, लेकिन ये देखिए ब्लैक मछली, ये बिल्कुल ऐसी एक जगह पे पड़ी हुई ऐसे कर रही थी, तो मैं बच्चे इससे काफ़ी डर गए थे। ये देखिए, ये है प्योर वाइट, बिल्कुल वाइट मछली थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ऐसी एक मछली मैं जब गई थी, एक और ज़ू गई थी, तो मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ भी ऐसी वाइट मछली थी, बिल्कुल प्योर वाइट होती हैं, इन पे कोई दाग धब्बा कुछ भी एक भी निशान नहीं होता है और बिल्कुल सफ़ेद होती हैं। ये देखिए, ये अलग अलग तरह की अलग अलग शेप की मछलियाँ। और यहाँ इस वाले टैंक में ना खूब बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, इस वाले टनल में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। ये ब्लैक मछली, ये ज़्यादातर ऐसी सरफेस पे लेटी हुई थी, ये नहीं तैर रही थी। और बाकी ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हम लोगों के सर के ऊपर तैर रही थी। यस, ये जो ब्लैक मछली है ना, ये मैंने पहले कभी नहीं देखी। अगर आप में से किसी ने देखी होगी तो ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे खाने पीने का भी इंतज़ाम था, तो हम लोग टनल से बाहर निकले तो यहाँ खाने के स्टॉल थे, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाया पिया। और यहाँ पे ना बस वही है कि यहाँ खाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। फिर उसके बाद उस टिकट में मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सी चीज़ें इंक्लूड थी, तो हम ये था आइस पार्क। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग, मतलब ना इन्होंने पहले हमें सॉक्स दिए, हमने सॉक्स पहने। फिर उसके बाद जो इन्होंने कहा शूज़ उतारिए, हम बूट देंगे। फिर हमने, मतलब एक बार सॉक्स दिया, फिर हमने शूज़ पहन लिए। फिर उसके बाद फिर इन्होंने हमें दूसरी जगह बुलाया, उन्होंने कहा अब शूज़ उतारिए, अब बूट देंगे। फिर हमें बूट पहनने को दिए। फिर उसके बाद फिर कहा कि अब जैकेट देंगे, जैकेट की लाइन में लगिए। फिर उसके बाद ग्लव्स देंगे, ग्लव्स की लाइन में लगिए। मतलब इन्होंने ना बिल्कुल पका दिया था। आधा पौन घंटा हमारा सिर्फ इसी में लगा दिया था, तरह तरह के सामान देने में और चेंज करने में। ऐसा नहीं था कि एक ही जगह आप सब कुछ करें। और फिर ना बच्चों के लिए बहुत बोलना पड़ रहा था कि किड्स का दीजिए, किड्स का दीजिए, या मेरे नाप का दीजिए। मतलब कोई, सिर्फ 2 लोग थे, इतनी चीज़ देने के लिए ना वहाँ काउंटर पे सिर्फ 2 लोग थे, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। तो ये देखिए, ये है इग्लू, इसमें इग्लू भी बना हुआ था। और मैं बच्चों ने तो खैर बहुत बहुत इन्जॉय किया, इग्लू के अंदर जा रहे हैं। मैं नहीं गई थी, मेरे बच्चे, हस्बैंड इग्लू के अंदर गए। और यहाँ पे खैर अच्छा तो बहुत लग रहा था, मेरे बच्चों ने बहुत बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर। और ये भी उसी टिकट में इंक्लूड था। और यहाँ में बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और ये स्लाइडिंग का भी था, स्लाइड करने का भी था, लेकिन ये वही ना मैं कर सकती थी, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं इसके लिए। तो यहाँ पे बहुत से लोग कर रहे थे, लेकिन ये जो है करना थोड़ा बच्चों के लिए रिस्की हो सकता था, तो हम लोगों ने सोचा नहीं, अब इसको नहीं करवाते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने की हम पर बर्फ़बारी। हाँ जी हाँ, फिर इन्होंने ये कुछ चलाई मशीन, जिससे हम पर बर्फ़ गिरने लगी। और ये बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। फिर उसके बाद में बच्चे तो निकलने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमें ये लगा कि मौसम बहुत, बाहर अलग है अंदर अलग, तो कहीं सर्दी ज़ुकाम ना हो जाए। तो फिर हम लोग बाहर निकल आया। बाहर ये भी था, उस टिकट में ये भी था। ये पूरा इन्होंने अलादीन वाली थीम देने की कोशिश की थी, तो उस तरह से ये इन्होंने बना रखा है इसको। और जो पीछे आपने देखा वो उसमें थोड़ा सा जंपिंग वाला झूला था, 1-2 झूले थे, तो वो चीज़ हमने देखी। ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था, बहुत प्यारा, बिल्कुल अरेबियन स्टाइल में बना हुआ था। उसके बाद हम गए ज़ू में हमने भी कर ली बैटरी वाला जो रिक्शा होता है ना, वो हमने कर लिया, क्योंकि इतना बड़ा ज़ू तो पैदल नापने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ हमारे सामने ही जिराफ खड़ा हुआ था, और उमर जो मेरे बेटे हैं वो सबके रिश्ते लगा रहे थे कि ये डैडी ज़िराफ़ है, ये बेबी ज़िराफ़ है, ये मम्मा ज़िराफ़ है, सब बता रहे थे।
और यहाँ पे बहुत सारे पैरट्स और पिकॉक और बहुत तरह तरह के यहाँ पे जो है बर्ड्स थे। तो समझ लीजिए ये जो ज़ू का मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये भी बहुत काट काट के दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये देखिए, ये है लायन, यस। तो बहुत ज़्यादा जूम करके मुझे लेना पड़ रहा था और बहुत भीड़ थी। ये टाइगर, ये 1 2 2 इधर थे और एक थोड़ा नीचे था, 3 यहाँ पे टाइगर थे। तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी क्योंकि पोंगल का टाइम चल रहा था और सभी की छुट्टियां थी, तो सब लोग यहाँ पे छुट्टियां मनाने आए थे। यहाँ पे ये वाइट टाइगर था जो सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा था, और ये यहाँ पे था गोरिल्ला, और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो हम अपनी आंखों से तो देख पा रहे थे लेकिन कैमरे से सही से कैप्चर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत बहुत भीड़ थी। और हम लोग उस पे बैटरी वाले रिक्शे पे बैठे हुए थे और बाकी बहुत से लोग नीचे लाइन बना के चल रहे थे पैदल। तो लोगों की फ़ोटो ज़्यादा आ जा रही थी, जानवरों की कम आ रही थी, तो इसलिए बहुत अच्छे से यहाँ पे वीडियो नहीं बन पाई है। और ये जब हमारा जो ड्राइवर था बैटरी वाले रिक्शे का, तो उसने हमें इंट्रोड्यूस ऐसे करवाया, बाहुबली जिसमें आपने देखा होगा कि बाहुबली में लास्ट के फाइट सीन में तो ये भैंसा दिखाया गया है शायद, तो उसने हमें ये ऐसे ही कह के बाहुबली भैंसा कह के बताया इसको। और राइनोसोरस और बहुत मतलब बहुत बहुत जानवर थे, और बच्चों को तो यहाँ पे ले ही जाना चाहिए, बहुत अच्छा था। बस ये कि छुट्टी की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और जब मैंने ये वीडियो शूट किया है वो दिन था संडे का, तो संडे को ऑब्वियस सी बात है, ये देखिए क्रोकोडाइल, तो बहुत भीड़ थी। तो इसीलिए हमने सोचा था कि संडे को हम मैसूर पैलेस नहीं जाएंगे बल्कि कहीं और चलते हैं, क्योंकि पैलेस में भी बहुत भीड़ होने वाली थी। लेकिन भीड़ भाई हर जगह थी क्योंकि छुट्टियां थी, तो सब लोग निकले हुए थे घूमने के लिए, तो भीड़ हर जगह भीड़ थी। और सिर्फ पैलेस में ही नहीं, लोग ज़ू में भी बहुत ज़्यादा थे। इवन जो मैंने आइस वाला दिखाया वहाँ भी बहुत ज़्यादा थे, हर जगह भीड़ थी। तो बहुत अच्छे से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, तो जितना भी बन पाया उतना मैंने बनाया। और इसका 1-2 पोर्शन तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, जो स्नैक वाला था, जो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा था। फिर फाइनली शाम को हम लोग आके बैठ गए। पैलेस के आगे गार्डन है, तो ये फ्री में मतलब खोल देते हैं गेट कि आप लोग बैठ के ऐसे ही देख सकते हैं। और ये था वो सीन जगमगाता हुआ कि एकदम से लाइट जली, लोगों ने खूब शोर किया। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिखाते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको दिखाते हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। ये आप देखिए, ये देखिए मतलब बहुत भीड़ थी, इवन फॉरेनर्स तक आए हुए थे। तो यही लग रहा था कि अगर छुट्टी में अगर किसी को वाकई ट्रैवलिंग का शौक़ है और वो छुट्टी के दिनों को अवॉइड करके यहाँ पे आए, तो वो काफ़ी अच्छे से घूम सकता है। बहुत सारी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर आप एक ट्रैवल का वीडियो बनाना चाहते हैं तो छुट्टियों को बिल्कुल ही अवॉइड करिए और आराम से सुकून से किसी भी दिन यहाँ पे आइए। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अभी तो मैंने पैलेस के अंदर हम लोग गए ही नहीं, क्योंकि हम लोग को लगा इतनी भीड़ होगी कि हम लोग पैलेस के अंदर कुछ देख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने पैलेस का प्रोग्राम हम लोगों ने कहा कि संडे को छोड़ के या तो मंडे को जाएंगे या तो ट्यूसडे को, जब थोड़ी सी शहर में भीड़ कम हो जाएगी छुट्टी वाले लोगों की। तो ऐसे ही हम लोगों का प्लान था कि जो है ऐसे दिन जाएंगे जिस दिन कॉमन छुट्टी ना हो। तो हम लोग इस दिन तो पैलेस के अंदर नहीं गए, बस आपको पैलेस को बाहर से दिखा रहे हैं। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, बस ये लग रहा था कि, और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो हम लोगों को बस ये लग रहा था कि अब यहीं पे बैठे रहें आराम से पार्क में और पैलेस को देखते रहें।
तो खैर अब जो है रात हो चुकी थी, तो खाना वाना भी खाना था, होटल जाना था, तो फिर हम लोग निकल लिए वापस। और ये देखिए बाहर से ये ऐसा दिख रहा था। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, लाइक करिए वीडियो। और हाँ, इतना बड़ा वीडियो बनाने के लिए सॉरी, लेकिन आप ही बताइए मैं इसमें से क्या कट कर सकती थी। इवन मैंने ज़ू वाले वीडियो बहुत कम इसमें डाले हैं, फ़िश पार्क वाले वीडियो बहुत कम डाले हैं, तो जितना कम से कम हो सकता था मैंने कम करने की कोशिश की है। लेकिन जो भी अच्छी अच्छी बातें थीं, जो भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी, वो मैंने इसमें डाला है। तो ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।